गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अभी अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले कि जैसा कि हमने बोला था कि हमने लास्ट क्लास में एंगुलर एसएचएम पढ़ा। एंगुलर एसएचएम के साथ साथ क्या पढ़ा बेटा हमने? मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चीज़ वाइब्रेशन करते तो वो भी मोशन ऑसिलेशन ही है, क्योंकि एक ही पोजीशन के अबाउट होता है मोशन, तो उसे क्या बोलेंगे आप? ऑसिलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अपने 5.8 तक तो हो गए थे, 5.9 मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था, आप लोगों ने किया होगा, ऐसा समझ के चलते हैं। अभी अपन देखते हैं एग्जाम्पल 5.10 पहले। चलो 5.10 क्या बोल रहा है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड के फॉर्मूले पता चाहिए बेटा। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 10%। कितने से बढ़ जाता है? बोलते 10% से बढ़ जाता है। व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 21 सेंटीमीटर। सपोज पहले लेंथ है L1 इज इक्वल टू L, अब L2 क्या हो जाएंगी? L प्लस 21 सेंटीमीटर। कितनी से बढ़ जाती है? L प्लस 21 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सपोज T1 इज इक्वल टू T है, तो T2 हो जाता है T प्लस 10%, मतलब 1.1% ऑफ T, मतलब ये हो जाएगा 110 टाइम्स T। इसको अगर मैं 100 बोल दूँ तो चलो ठीक है। अब इसको मीटर में करना हो तो 0.21। चलिए, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल टाइम पीरियड हमें पूछा है। तो सिंपली अपने पास रिलेशन क्या था बेटा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और डायरेक्टली आप बोल सकते हो T इज प्रोपोर्शनल टू L। तो हम ऐसा बोल सकते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 बाई L2। तो T1 कितना है अपना? 100 है, तो T2 कितना है? तो 110 है। इधर L1 तो L है, L2 कितना है? तो L प्लस 0.21 है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 इज इक्वल टू L बाई L प्लस 0.21। ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा भैया 100L प्लस 21 इज इक्वल टू 121L। तो ये उधर जाएगा, 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा? L आ जाएगा अपना 1, तो L1 आ जाएगा। 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 21L इज इक्वल टू 21। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 मीटर। चलो तो L1 कितना आ गया? 1 मीटर, क्योंकि L1 यानी L है। तो T1 निकालें तो T1 के लिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट L1 बाई जी, जो भी वैल्यू आएंगी। ठीक है भैया, तो आप लोग निकाल सकते हो आराम से। देख लो एक बार क्या दिया था हमें। पहले लेंथ कितनी थी बोला पेंडुलम की? L सपोज, और लेंथ कितने से बढ़ी? 21 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ी, तो टाइम पीरियड कितने से बढ़ा? 10% से। तो सपोज पहले 100 था तो बाद में कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, क्लियर। T क्या है? प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L है, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ L1 बाई L2। तो 100 बाई 110 इज इक्वल टू L बाई L प्लस 0.21। तो इसको सॉल्व किया, दोनों साइड का स्क्वायर लेके, तो 100L प्लस 21 इज इक्वल टू 121, 21L इज इक्वल टू 21, तो L इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ से टाइम पीरियड मिल गया। ठीक है भैया, चलो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आसान सा था। चलो ये हुआ अपना 5.11, ठीक है, 5.10। अभी देखते हैं 5.11, थोड़ा अलग एग्जाम्पल है शायद से। 5.11 वाला देखते हैं। चलो 5.10 की जगह अपन लेते हैं 5.11। क्या है देखते हैं। इन अ समर सीजन अ पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एट सेकंड्स पेंडुलम। एक पेंडुलम क्लॉक है जिसको सेकंड्स पेंडुलम है बोलते हैं। अब सेकंड्स पेंडुलम रहा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई सेकंड्स पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है भैया? तो 2 सेकंड होता है। तो ये लो 2 सेकंड हो गया। चलिए, कब? समर में। ओके, एंड इट शोज करेक्ट टाइम। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज बाय, अब सपोज Ls इज इक्वल टू है L। अब ये काय के लिए हुआ? समर के लिए। अब विंटर में क्या हुआ बोलते? लेंथ जो है वो 1% से कम हो गई, तो LW क्या हो जाएगा? 99% ऑफ L हो जाएगा, क्योंकि 1% से क्या हुआ? कम हुआ, तो 0.99L हो गया। ठीक है, तो हाउ मच विल बी द क्लॉक ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ पेंडुलम, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे? तो नया टाइम कितना बताएंगे या फिर कितना गेन करेंगे या लूज करेंगे, ऐसा हमें पूछा है।
तो उसका टाइम पीरियड नहीं पूछा है, उसने ये बोला कि टाइम पीरियड तो आपको मिल जाएगा नया, लेकिन उस पे से वो वॉच आगे जाएंगी या पीछे जाएंगी वो हमें पूछा है। तो हमें पता है लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होगा तो जल्दी से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, जल्दी से ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो घड़ी आगे बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक एक सेकंड जल्दी हो जाएगा, है ना, वॉच के हिसाब से। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा अपने लिए, गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेन, क्योंकि वॉच कहाँ जाएंगी, आगे जाएंगी। तो अब देखते हैं हम क्या बोला है। तो वॉच है, जब पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है भैया 2 सेकंड, तब लेंथ कितनी थी एल डब्ल्यू तब कितनी हो गई 0.99। अब अगर मैं टी डब्ल्यू निकालना चाहूँ तो एज पर फॉर्मूला टी प्रोपोर्शनल टू क्या है अपने पास एल, तो टी डब्ल्यू बाय टी एस इज इक्वल टू क्या होगा एल डब्ल्यू बाय एल एस। तो यहाँ से टी डब्ल्यू आ जाता है 1.99 सेकंड। तो ये नया टाइम पीरियड हुआ। चलो तो हम ऐसा बोलेंगे इन समर क्लॉक शोज करेक्ट टाइम। क्लॉक शोज क्या बोला था इसने, करेक्ट टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन डे, एक दिन में कितने ऑसिलेशन करेगा। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं अपने 864, जो कैसे क्या, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू क्या होगा टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन डे डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो एक दिन का समय कितना होता है अपना 24 घंटे होता है। कितना होता है भैया 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितना होगा 24 इंटू 3600 जो हमें करना है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो हमें कितना टाइम लगता है एक दिन में 86400 सेकंड्स होते हैं डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 2, तो ये हो जाएगा 43200 ऑसिलेशन। तो एक दिन में इतने ऑसिलेशन करता है ना। ये समर में हो गया। इन विंटर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अब क्योंकि टाइम पीरियड क्या हो गया रिड्यूस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 86400 डिवाइडेड बाय 1.99। तो 1.99 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है भैया 43417। तो कितने ऑसिलेशन ज्यादा किए इससे इसमें, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 217। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन गेन, कितने ऑसिलेशन ज्यादा हुए ऑसिलेशन गेन, तो ये हो जाएगा 43417 माइनस 43200, तो 217 ऑसिलेशन हुए। देयरफॉर टाइम गेन, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना था 2 सेकंड पकड़ के चलो, तो टाइम गेन क्या हो जाएगा 217 इंटू 2 मतलब 434 सेकंड्स। इसको मिनट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना आया 434 सेकंड। समझ लो क्वेश्चन को। जब पेंडुलम, वॉच का पेंडुलम सबको पता है, वॉच में एक पेंडुलम रहता है ऐसा, ये एक ऑसिलेशन करता है तो हम बोलते हैं कि 1 सेकंड हो गया। एक ऑसिलेशन करता है तो हम 1 सेकंड बोलते हैं, बराबर, या फिर 2 सेकंड में अगर होगा तो 2 सेकंड बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। तो पहले समर में उसका टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम के बराबर था, मतलब एक ऑसिलेशन यानी 2 सेकंड कवर कर लेता था। इधर गया तो 1 सेकंड, वापस आया तो 1 सेकंड। तो उसके बाद विंटर में उसकी लेंथ क्या हो गई बोलते डिक्रीज हो गई, जिसके कारण उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो गया तो जल्दी से वॉच आगे बढ़ेगी, बराबर है। तो वो होना शुरू हुआ। तो समर में कितने ऑसिलेशन करता था, तो दिन के जितने सेकंड है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ऑसिलेशन कितने समय में हो रहा था 2 सेकंड में, तो उससे डिवाइड कर दिया बेटा। तो ये हो गया 43200 सेकंड, 43200 ऑसिलेशन। फिर जब हम विंटर में गए तो विंटर का टाइम पीरियड अपना कितना आया 1.99। तो विंटर के टाइम पीरियड के हिसाब से ऑसिलेशन बढ़ गए, तो ऑसिलेशन क्या हो गया, गेन हो गया, मतलब वॉच कहाँ बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो टाइम भी क्या हो गया अपना, गेन हो गया। तो ये टाइम गेन हमें मिल गया। क्लियर, चलो अब जाते हैं बेटा अपन नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। तो ये दोनों पेंडुलम के एग्जांपल थे, फटाफट कर लिए। चलिए अब हम वो मैग्नेट के देखते हैं एग्जांपल। मैंने आप लोगों को कंपैरिजन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड कोनिकल पेंडुलम देखने के लिए बोला था, टेक्स्ट बुक में से लिखने के लिए भी बोला था। वही डिफरेंस आपको पढ़ना है ना। जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे उतना बेहतर।
डेरिवेशन वगैरह तो मैं रिड्यूस करके दे ही रहा। चलो देखते हैं अभी और एग्जाम्पल नंबर अभी अपना हुआ 5.11। अभी देखते हैं 5.12 क्या कहता है। अब बार मैग्नेट बोला है ऑफ मास, बार मैग्नेट ऑफ मास हमें दिया है भैया 120 ग्राम। ओके 120 ग्राम यानी ये कितना हो जाएगा 0.12 kg हो जाएगा। चलिए बढ़िया, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड के फॉर्म में है लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें कुछ दी है और कुछ विड्थ दी है। लेंथ कितनी है 40 mm, ब्रेड्थ कितनी दी है 10 mm और हाइट कितनी दी है 80 mm विद द डायमेंशन h वर्टिकल। हाइट कैसी बोलते हैं वर्टिकल, ओके ठीक है। द बार मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम पीरियड कितना, तो पाई सेकंड, ठीक। चलिए इट्स मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू हमें दिया है, जो हमने डेरिवेशन में पढ़ा है पिछले क्लास में, 3.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। डिटरमाइन इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछिए, क्या पूछिए, इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं अभी, हमने पढ़ा था टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय म्यू बी। तो इसके हिसाब से ये हो जाता है t बाय 2 पाई इज इक्वल टू I बाय म्यू बी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू I बाय म्यू बी। मैं b को इधर लाऊंगा तो ये तो पाई है ना, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है I बाय म्यू बी है। तो कैंसल, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, b इधर आएगा 4 इधर जाएगा, 4I बाय म्यू। चलिए म्यू तो हमें दिया है I पता नहीं। अब मैग्नेट को रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड समझो बोला है तो ये हो जाता है m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। ये कहा है तो टेक्स्ट बुक में जो इनर्शिया के फॉर्मूले दिए वो हमें पता चाहिए, तो m इंटू क्या हुआ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। चलिए बढ़िया, अब हमें ये सारी वैल्यूज दी है। m कितना है अपना 0.12 है, एल स्क्वायर एल क्या होगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3 तो उसको बाहर ले लेते, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 प्लस b कितना है, तो b कितना है अपना 10 है या 100 है देख लेते, b और h में मत लिखते समय कंफ्यूज हो गया होगा। चलिए देखते हैं, हाँ तो b अपना कितना है बेटा 10 है, h 80 है, तो b कितना है अपना 10, ओके b था। चलिए तो ये हो गया 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बाय 12, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो mm था, तो ये -3 का स्क्वायर -6 हो गया। ये -6 कहाँ से आया, तो ये क्या बनता है भैया 40 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है, तो 40 का स्क्वायर हो गया, -3 का भी स्क्वायर हो गया, तो उसे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचेगा 0.12 1700 बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्व करके जो भी आएगा kg मीटर स्क्वायर इनर्शिया, इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भैया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो क्या किया हमने, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे से पहले बी का फॉर्मूला बनाए, उस बी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करे और अपना आंसर आ गया, बढ़िया। चलिए अभी देखते हैं 5.13 5.12 हो गया अपना, चलो 5.13 देखते हैं, ठीक है। चलो हो गया, आसान आसान न्यूमेरिकल से फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा लोड लेके करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5.13। टू मैग्नेट्स विथ सेम डायमेंशन एंड मास बट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, μ1 दिया है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, μ2 हमें दिया है 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए आर जॉइंटली सब दो मैग्नेट को जोड़ा है। अभी इस कंडीशन में एक चीज ध्यान में रखो,
अगर नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल कनेक्टेड रहा दूसरे मैग्नेट का साउथ के साथ साउथ, तो म्यू हो जाएगा दोनों के मोमेंट की एडिशन। अगर ये ऐसा रहा कि इसका नॉर्थ है और इसका क्या है साउथ, और इसका साउथ है तो इसका नॉर्थ है, तब म्यू होगा दोनों का सब्सट्रैक्शन। ये चीज़ ध्यान में रखना। लाइक पोल कनेक्टेड रहे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट की एडिशन। अपोजिट पोल रहे तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा भैया, तो सब्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। μ1 μ2 दे आर जॉइंटली सस्पेंडेड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, व्हेन देयर लाइक पोल्स आर जॉइंड फॉर लाइक पोल्स, मैं यहां लिख लेता हूं फॉर लाइक पोल्स टाइम पीरियड कितना दिया है 5 सेकंड। फाइंड पीरियड ऑफ एंगुलर SHM व्हेन अनलाइक पोल्स, फॉर अनलाइक पोल्स। काय के लिए पूछा है, अनलाइक पोल्स के लिए हमें टाइम पीरियड पूछा है। तो सिंपल है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय म्यू बी। अब दोनों का I और B तो सेम रहेगा, बदलेगा कौन, T1 इज इक्वल टू मैं बोल दूंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय T1 कब है, लाइक पोल्स के लिए, तो लाइक पोल्स में μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, और T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय μ1 माइनस μ2 इंटू P। इन दोनों का रेशो ले लेंगे, तो T2 बाई T1 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। अंडर रूट में I B क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अंडर रूट में कौन बचेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो चलो μ1 और μ2 दिया है हमें, μ1 में 100 माइनस 50 क्या होगा 50, डिवाइड बाय क्या आएगा 150, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/3। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा भैया T1 बाय रूट 3, जो भी आएगा। चलो ठीक है, तो 5 बाय रूट 3, तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो ये हो गया अपने चारों एग्जाम्पल। अब बचे भैया अपने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, जो कि हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। लॉग टेबल की वीडियो आना बाकी है, लेकिन पहले आप लोग इसी को अच्छे से करोगे तो लॉग टेबल की वीडियो आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप बहुत कम कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चों को भी बेनिफिट हो रहा है उनके लिए मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, रुकने वाला तो हूँ नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।